हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शॉर्ट कुर्ती ब्लाउज और लॉन्ग चोली ब्लाउज बनाना सीखेंगे। इसे आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं और लहंगे के साथ भी वेयर कर सकते हो। सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई हमें करनी है 20 इंच की। तो यहाँ पर हम लगभग 22.5 से 23 इंच का कपड़ा कट करेंगे। तो हम यहाँ पर 22.5 इंच पर मार्क कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कटिंग और सिलाई दोनों करके बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये लंबाई निकल गई। अब हमें इसकी विड्थ नापनी है कि इसमें चेस्ट का साइज बराबर होगा या नहीं। हमें यहाँ पर लगभग 38 इंच का बनाना है और इस कपड़े की जो विड्थ है वो लगभग 21.5 इंच है। तो इसमें बराबर हो जाएगा, हम इसमें बना लेंगे, इसमें जॉइंट डालने की जरूरत नहीं है। अब इस कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड हमारा कपड़ा था, इसे ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड कर दीजिए। अब देखिए, कॉटन का कपड़ा है तो हम नेक इसमें से नहीं बनाएंगे, प्रेसिंग पेपर डाल के फिर नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ नेक की चौड़ाई का मार्क कर देते हैं 2.5 इंच पर और शोल्डर्स की चौड़ाई लेंगे लगभग 6 से 6.5 इंच पर। और आर्म होल की लंबाई रखनी है 7 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बना दीजिए और यहाँ पर गोलाई दे दीजिए लगभग 1.5 इंच पर। ठीक है, अब देखिए, साइड में हमें चाक बनानी होती है, इसमें साइड में कट रहता है। तो यहाँ पर आप 6 इंच पर एक निशान लगा दीजिए और इस निशान को आधा इंच अंदर की ओर ले जाते हुए नीचे की तरफ सीधी लाइन बना दीजिए। यहाँ तक हमारी कुर्ती बंद रहेगी। ठीक है, अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं और ये जो साइड का हमने कट लगा रखा है इसे भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट के आर्म होल की हमें थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करनी होगी, वो मैं आपको अभी बता दूंगी। अब देखिए, साइड से इसे अलग कर लीजिए। अब इसमें से एक पार्ट को हटा देना है और एक पार्ट को फिर से फोल्ड कर दीजिए। गले की चौड़ाई का निशान लगा लीजिएगा। अब जो फ्रंट का आर्म होल है, देखिए जो हमने गोलाई दे रखी है, यहाँ पर इसे आधा इंच अंदर की ओर ले जाते हुए एक आर्म होल और ड्रॉ कीजिए। ये कुछ इस तरीके से जो कपड़ा मार्जिंग में जाएगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, उसे बिल्कुल नहीं कट करना है। सिर्फ बीच में हमें एक और आर्म होल ड्रॉ करना है, थोड़ा अंदर की ओर लेते हुए। इससे ब्लाउज की फिटिंग एकदम सही रहती है, आर्म होल में कोई सलवटें नहीं आती है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और स्लीव्स की लंबाई हमें रखनी है 5 इंच की। तो यहाँ पर हम लगभग 7 इंच का कपड़ा लेंगे और इसकी चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई 9 से 9.5 इंच की लेनी है। स्लीव्स की गोलाई है 12 इंच की। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। आर्म होल की लंबाई हमने रखी थी 7 इंच और इसमें हम 2 इंच और प्लस कर देंगे। इस तरीके से दोनों लाइंस को मिला देंगे। अब देखिए, जो ज़्यादा चौड़ी साइड है उस तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से कर्व शेप देते हुए, गोलाई देते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। जो फ्रंट की तरफ रहती है स्लीव्स, उसकी ज़्यादा कटिंग करती है। तो देखिए, जो कपड़ा मार्जिंग में जाएगा वहाँ तक इसे स्ट्रेट कट कर दीजिए सेंटर से। इसी नाप की एक स्लीव्स और कट कर लेनी है। अब देखिए, हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग वाला बुकरम लिया है। जो साइज आप नेक की रखना चाहते हैं उसे थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो 7 इंच यहाँ पर हम नेक की लंबाई रखेंगे और चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखनी है और यहाँ से इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। पहले आप इसे बॉक्स बना लीजिए। आप चाहो तो इसी तरीके का गला रख सकते हो, चाहो तो इसे राउंड शेप भी दे सकते हो। अब इसी लाइन के बाहर की ओर 1 इंच कपड़ा मार्जिन का रखते हुए चारों तरफ एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। 1 इंच या 1.25 इंच आप रख सकते हो। अब इस बाहर वाली लाइन को और अंदर वाली दोनों लाइंस को हम कट कर लेंगे। ऊपर से इसे अलग नहीं करना है ताकि गले की जो चौड़ाई है वो बढ़े ना। इसी नाप से हमें, और जितना आप चाहते हो उस हिसाब से हमें बैक नेक भी कट कर लेना है इसी तरीके से। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों ही डीप नेक बनाए हैं। ये देखिए, जो बैक वाला नेक है उसकी लंबाई हमने लगभग 10 इंच की रखी है। अब इसके चारों तरफ इस बुकरम को हमें कपड़े पर पेस्ट कर लेना है और इसके चारों तरफ जो कपड़ा है इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके पास पेस्टिंग वाली बुकरम ना हो तो आप नॉर्मल वाली बुकरम भी ले सकते हो। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। अब इसमें हमें एक सेंटर बनाना है। दोनों तरफ बना लीजिए। इसी तरीके का सेंटर हमें ब्लाउज के पार्ट में भी लगाना है। हमें यहाँ पर हमें
फ्रंट नेक बना रहे हैं तो हमें ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लेना है। दोनों का सेंटर मिलाते हुए एकदम बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। अब जिस हिसाब से गले का शेप है उस हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखिएगा बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, बुकरम के जस्ट पास में आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से बीच में सिलाई लगा के हम गला बनाते हैं तो गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। अब यहाँ पर हम एक पेड़ का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। पूरे नेक में छोटे छोटे से कट लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा सिलाई बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। अब सारा कपड़ा जो हमने सिलाई में लिया और जो बुकरम का कपड़ा है उसे एक साइड में कीजिए और किनारे पर एक सिलाई लगा दीजिए ताकि कपड़ा अच्छे से दब जाए। अब इस पूरी पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगा दीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो। ये ठीक है। इसी तरीके से हमें बैक नेक भी रेडी कर लेना है। ये हमने बैक नेक रेडी कर लिया है दोनों को सेम तरीके से। अब हमें शोल्डर्स जॉइंट करने हैं। गले की तरफ से कपड़ा बराबर रखिएगा। ठीक है, दोनों शोल्डर्स जॉइंट हो गए। अब हमें टक्स के निशान लगाने हैं जो कि इसमें बहुत ही मेन पॉइंट होता है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पर 4 टक्स के निशान लगाएंगे। तो इसे आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए और शोल्डर से नीचे 11 इंच पर निशान लगाइए। सबसे पहले हम मेन टक का निशान लगाएंगे जो लंबा वाला टक होता है, सेंटर में रहता है और यहाँ से इसकी चौड़ाई लगभग 3.25 इंच रखनी है। अब देखिए इसकी लंबाई हमें कहाँ तक रखनी है, जो साइड का कट है उससे थोड़ा सा नीचे, 1 से 1.5 इंच नीचे, बस यहाँ तक, इतनी हमें इसकी लंबाई रखनी होगी। अब देखिए इसे बीच में से हम मोटा करेंगे और दोनों साइड से इसे एकदम पतला रखना है। ये इस तरीके से हमें टक्स बनाना है। अब इस मेन टक से ऊपर 1 इंच पर एक पॉइंट बनाइए। ठीक है, इस पॉइंट से हम दोनों टक्स के निशान लगाएंगे। ये फ्रंट से ओपन नहीं है तो हम इसमें सिर्फ 3 टक्स ही डालेंगे, वरना इसमें 4 टक्स आते हैं। तो एक टक आप इस तरीके से 1.5 इंच पर लगाइए और दूसरा वाला भी 1.5 इंच पर लगाइए। एक पॉइंट तो जाएगा आर्म होल की तरफ और एक वाला जाएगा साइड की जो सिलाई है उस तरफ। ये कुछ इस तरीके से। इसी तरीके के हमें निशान दूसरी तरफ भी बना लेने हैं। तो आप कपड़े को इस तरीके से उल्टा फोल्ड कीजिए दूसरी तरफ और इससे हाथ से टैप कीजिए तो दूसरी तरफ भी निशान बन जाएंगे। ये हल्के हल्के निशान बन गए, इन्हें आप चौक से डार्क कर लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें मेन टक पर सिलाई लगानी है। तो इसे स्टार्टिंग से एकदम पतला रखिएगा, बीच में थोड़ा मोटा कर लीजिए और एंड में फिर से एकदम पतला कर लीजिए। अब देखिए जो साइड वाला टक है इसे हमें साइड से मोटा रखना है और बीच में आते आते एकदम पतला कर देना है, एकदम पतला। आर्म होल वाला जो टक है वो भी इसी तरीके से करना है। स्टार्टिंग में इसे मोटा लीजिए थोड़ा और फिर एकदम पतला कर दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसी तरीके के हमें दोनों तरफ बना लिए हैं टक्स। अब पीछे की तरफ भी हमें टक्स डालने हैं। तो यहाँ देखिए नेक के नीचे से हमें बनाना स्टार्ट करना है, बिल्कुल पतले पतले से बना लेने हैं। ठीक है, फिर हमें स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेना है और इन्हें रेडी कर लेना है। स्लीव्स की जो हमने ज़्यादा कटिंग कर रखी है वो हमें फ्रंट की तरफ रखनी है, यानी कि वो ब्लाउज़ के आगे की तरफ रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप स्लीव्स ले लीजिए और स्लीव्स में एक सेंटर बनाते हुए बीच में से स्लीव्स जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। बाजू हमेशा ऊपर की ओर रहनी चाहिए और ब्लाउज नीचे की तरफ बाजू जॉइंट करते वक्त। और इन्हें आधी आधी दूरी में हम सिलाई लगाएंगे, सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। एक तरफ हमने सिलाई लगा दी, अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे ब्लाउज को घुमाते हुए। ठीक है, स्लीव्स जॉइंट हो जाने के बाद देखिए हमें साइड से इसको नापना है बराबर है या नहीं। तो जो साइड का कट है वहाँ से इसे पकड़िए और स्लीव्स की यहाँ तक देखिए छोटा बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे एकदम बराबर रहना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल में जिस तरफ बड़ा हुआ है उस तरफ थोड़ी ज़्यादा सिलाई लगा देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब हमें फिटिंग की स्टिच का मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें 38 इंच बनाना है। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ कपड़ा बराबर रखते हुए मार्जिन में 38 इंच पर निशान लगा देंगे और कमर में भी 38 इंच पर मार्क करेंगे। जो हमने साइड में चाक का कट लगा रखा है वहाँ तक इसे बंद रखना है। फिर देखिए इससे बीच में से हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए और स्लीव्स की गोलाई का भी फिटिंग कर स्टिच लगा दीजिएगा। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, चाक को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप चाक को फोल्ड कीजिए, जो हमने सिलाई लगा रखी है वहां तक बराबर फोल्ड कीजिएगा। चाक यहाँ पर बिल्कुल भी कपड़ा लूज नहीं रहना चाहिए।
फिर नीचे से भी इसे फोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा 1 इंच पर फोल्ड कीजिएगा और चाक को दोनों साइड से नाप के फोल्ड करना है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। चारों चाक को आप इसी तरीके से नाप के ही फोल्ड कीजिएगा। और इस तरीके से हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। इसमें हमें बस डोरियाँ लगानी है और ये हमारा फ्रंट से ओपन नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा फिटिंग रहता है।